नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं रणधीर कुमार। इस वक्त हम मोतिहारी के नवयुग पुस्तकालय में हैं और यहां पे सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की तरफ से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त संस्था के स्टेट हेड संदीप ओझा सर हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। धन्यवाद। सर, ये आपकी संस्था जो है किस तरह से कार्य करती है? हमारी संस्था बिहार में पिछले 15 साल से काम कर रही है और हम अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य एवं उनके एजुकेशन और लैंगिक समानता के ऊपर काम करते हैं। संस्था का एक विज़न ये है कि हम महिलाओं और लड़कियों को इक्विप करेंगे, अलग अलग स्किल्स के द्वारा उनको एडुकेट करेंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे ताकि वो आगे बढ़ पाएँ और समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इस चीज़ को करने के लिए संस्था जो है पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में हम काम कर रहे हैं। काम करने का हमारा तरीका ये, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में हम राज्य सरकार के कई ऐसे विभाग हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हैं, शिक्षा विभाग हैं, WCDC है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जीविका, इन सारे सरकार के जो विभाग हैं उनके साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं। आज यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज क्या क्या सिखाए जाएंगे बच्चियों को? आज हम बच्चियों का जो ये प्रशिक्षण रखा गया है उसमें उन्हें आत्म सुरक्षा के अलग अलग तकनीक जो है वो सिखाए जाएंगे। और इस चीज़ के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रशिक्षक हैं उनको हम लोगों ने उनसे हम लोग मदद ले रहे हैं। ये कोई एक्सपर्ट बनाने की प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि यह प्रशिक्षण, आप जानते हैं कि आए दिन हम लोग बिहार की अगर ख़ास करके बात करें तो महिलाओं और लड़कियों के ऊपर कई तरह के हिंसा का सामना उनको करना पड़ता है। और उन हिंसा की जब बात होती है तो कभी कभी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सेल्फ़ डिफेंस की एक ट्रेनिंग और आयोजित की गई है। यह 1 दिन का प्रशिक्षण है और इसमें कई सारे तकनीक के विषय में बताना है, जिसमें कि वो विषम परिस्थिति में या कहीं भी अगर अप्रिय घटना कुछ घट रही है या उस विषम परिस्थिति में फंस गई हैं तो अपने आप को कैसे सुरक्षित वो निकाल सकती हैं और निकालने के साथ वहाँ से दूसरे जगह पे जा सकती हैं। तो खुद की सुरक्षा यही एक मुख्य उद्देश्य है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की। आज मोतिहारी के नवयुग पुस्तकालय में जो प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें कितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है? कुल मिला के हम 100 बच्चियों को जो अलग अलग पंचायत से आए हैं उनका प्रशिक्षण हम 2 दिनों के लिए कर रहे हैं। तो आज पहला दिन है, हमें 50 बच्चियों को प्रशिक्षण देना था, लेकिन इस कार्यक्रम का इतना डिमांड आ रहा है कि लगभग 70 बच्चियां आ जाई हुई हैं और उनका हम प्रशिक्षण कर रहे हैं। कल इसी तरह से फिर से हमें 50 बच्चियों का प्रशिक्षण करना है। आप तो 2 दिन का प्रशिक्षण देके चले जाएंगे, फिर इन बच्चियों को ये याद रहे और इसका अच्छे से अभ्यास हो सके, इसके लिए किस तरह का आप लोग काम करते हैं? इस प्रशिक्षण का एक उद्देश्य ये है कि ये जो बच्चियां जो भी चीज़ सीख के जा रही हैं, जो सेल्फ़ डिफेंस की जो टेक्निक्स सीख के जा रही हैं, वो अपने समुदाय में जाके और कम से कम 5 बच्चियों को वो तैयार करें। इन तकनीक के माध्यम से उनको सिखाएं और ये बताएं कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं। तो ये उद्देश्य है। दूसरा ये है कि हम इस प्रशिक्षण को आगे भी, हमारा एक मकसद है कि हम इस प्रशिक्षण को आगे भी सुचारू रूप से करते रहें। जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम आगे जाकर प्रशिक्षण का काम हम लोग करेंगे। आप सर स्टेट हेड हैं, बिहार में कहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? फ़िलहाल हम लोग बिहार के 10 ज़िलों में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें मोतिहारी एक ज़िला है। इसके अलावा हम लोग मधुबनी में अभी हाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, रोहतास है, पटना है और इसके अलावा हम लोग नालंदा है, नवादा है। तो ऐसे करके जो 10 ज़िले हैं बिहार के, उन 10 ज़िलों में अभी इस प्रशिक्षण को हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चियाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके जाती हैं, किस तरह का बदलाव देखने को मिलता है समाज में ऐसे इन बच्चियों को जाने के बाद? निश्चित तौर पे ये तो आपको अच्छे तरीके से बच्चियाँ ही बताएंगी, लेकिन जो हमने जो देखा है, जहाँ भी प्रशिक्षण को आयोजित किया है उसमें एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आया है और ये कि हम अब किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो कई तरह की छेड़छाड़ की घटनाएँ भी होती हैं और ख़ास करके पुरुषों या लड़कों से उन्हें कहीं जाने में ये लगता है कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। तो इस प्रशिक्षण के बाद उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है और वो इस बात को लेके काफ़ी निडरता उनमें आई है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं।
तो ये एक चेंज हमें दिखा है। बहुत शुक्रिया। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज के स्टेट हेड संदीप ओझा सर इस वक्त हमारे साथ में थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मोतिहारी का नवयुवक पुस्तकालय है ये, जहाँ पे बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छे तरह से सर ने जैसा कि बताया 100 बच्चियों का यहाँ पे सीट बनाया गया है। लगभग 70 बच्चियाँ इस वक्त यहाँ पहुँची हुई हैं और ट्रेनिंग ले रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। प्रशिक्षिका जो है अपने बच्चियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। मैम, आप यहाँ पे एज अ ट्रेनर आई हुई हैं, किस तरह का प्रशिक्षण यहाँ बच्चियों को दे रही हैं आप? सर, बच्चियों को आत्म सुरक्षा से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आज इन बच्चियों को 30 से 35 ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स बताए जाएंगे जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। और इन्हें ये बताया जा रहा है कि बच्चियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं और वो कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर फंस जाती हैं, जो हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं घटनी चाहिए, वैसी घटनाओं की अगर ये शिकार होती हैं, उसमें फंसती हैं, तो इसमें ये बेशक अपने आप को वहाँ से बचा कर निकाल सकती हैं। ऐसे छोटे छोटे इनको 30 से 40 टेक्निक आज इनको बताए जाएंगे। मैम, आज यहाँ पे आप ट्रेनिंग दे रही हैं मोतिहारी के नवयुवक पुस्तकालय में इस वक्त है। इसके अलावा आप कहाँ पे ट्रेनिंग दे चुके हैं? सर, अब तक हम 20 से 22 हज़ार लड़कियों को और लगभग 500 महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। अभी जो ये C3 का प्रोग्राम चल रहा है, ये मेरा 5वां जिला है। इससे पहले सर नवादा, नालंदा, मधुबनी और पटना में ट्रेनिंग देने के बाद आज सर पूर्वी चंपारण में हूँ। मैम, यहाँ आप जो बच्चों को ट्रेनिंग देती है, बच्चियों को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग से पहले और बाद में क्या बदलाव देखने को मिलता है बच्चियों में? सर, ट्रेनिंग से पहले जो बच्चियाँ अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस नहीं करती हैं, उन्हें लगता है कि कहीं आने जाने में मुझे डर लगता है या डर के कारण वो कहीं नहीं निकल पाती हैं, किसी का सहारा चाहिए। बेशक सर, ट्रेनिंग के बाद एक ज़बरदस्त बदलाव आपको ये देखने को मिलता है कि बच्चियों में एक आत्मविश्वास जो जगना चाहिए, आत्मविश्वास उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो अपने आप को सुरक्षित बचा सकती हैं। ऐसा वो खुद से भी और मुझसे भी वादा करती हैं। बहुत शुक्रिया मैम। तो यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बच्चियाँ भी हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सोनम कुमारी। सोनम, कहाँ से आई हैं आप? पुराना टोला चिटकहियाँ से। क्या सीखे हो आप यहाँ पे आज? बहुत कुछ सीखे हैं क्या क्या कुछ बताइए। सीखने से, यहाँ से जो सीखे उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आगे क्या करेंगे आप? जो कोई हम पे वार करेगा ना, तो हम अपने से कैसे हम अपने सुरक्षा करेंगे वो हम सीखे हैं। ये आपने टेक्निक सिखाया है आज? जी। बाबू, आप भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर खड़े हो जाइए एक बार। क्या नाम हुआ आपका? सालू कुमारी। सालू, आपने क्या सीखा यहाँ पे? कहीं स्कूल जाते थे, गलत तरीके से फंस जाते हैं, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये आपने सिखाया है। और भी कुछ लोग मैडम हैं। मैम, किस तरह का ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पे आज? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो रहा है, जिसमें लड़कियां अपना खुद का सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। जैसे लड़की स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है, कभी ऐसा हुआ कि शाम के समय हो गया या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे अंधेरा है या सुनसान रास्ता है, तो वहाँ पे ऐसे 2-4 लड़के कभी बैठे रहते हैं, चाहते हैं कि चलो लड़की आ रही है, अकेले घेर घिराव करें या साइकिल रोके। तो ये अपना खुद से सुरक्षा कैसे कर सकती है? इनके हाथ में अपना दोनों हाथ है, कलम है, पेन है, तो अपने आप को बचाव कैसे कर सकते हैं कि थोड़ा देर के लिए वो कुछ है तब तक अपना निकल जाए। मैम, किस तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे निहत्थे लड़कियाँ तो अक्सर निहत्थे ही घर से निकलती हैं और जहाँ 2-4 लड़के बैठ के और उन्हें छेड़छाड़ करें तो लड़कियाँ खुद को कमज़ोर समझने लगती है। लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद लड़कियाँ खुद को मजबूत समझेगी और आत्मरक्षा कर सकती हैं। अगर 2-4 लड़के मिलकर उन्हें छेड़छाड़ करते हैं तो वह अपने आत्मरक्षा के लिए वो इस ट्रेनिंग आत्मरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी बच्ची यहाँ पे आई हुई है ट्रेनिंग करने के लिए? हाँ, लेके आई हुई है, तो ट्रेनिंग देख करके बहुत खुश हूँ। ऐसा ट्रेनिंग हम मेरा मोतिहारी में हमेशा होना चाहिए। 15 बच्ची लेकर के आई हूँ। एक ट्रेनिंग मैडम ने बताई था, हम बहुत खुश हुए ट्रेनिंग से देख करके। पहली बार मैं देखी हूँ, इसलिए मैं सेंटर चलाती हूँ ना, सिलाई सेंटर, था वहाँ से मैं लड़की लेकर के आई हूँ कि ऐसा हमारा मोतिहारी में ट्रेनिंग होना चाहिए लड़कियों का लिए। जितना ट्रेनिंग दी ने मैम, बहुत अच्छा लगा हमको। मैं बहुत दिल से, कितना मतलब आभारी हूँ कि इतना आ करके दूर से ट्रेनिंग लड़की सबके दी। मैं तो देख करके हमारा लड़की सब भी बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैम, किस तरह का ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पे? आप ड्यूटी पे हैं यहाँ पे, किस तरह का ट्रेनिंग देख रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे तो ड्यूटी मेरा नहीं है, यहाँ मिले हैं बेटी से हम, और ये सर लोग से बहुत पहले से परिचय है, आदित्य सर से, मैडम से, तो ये लोग का बुलाया था तो हम चले आए हैं कि थोड़ा मिल लेते हैं। अच्छा, आपकी बच्ची भी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही है? हाँ, मेरी बच्ची। आप खुद पुलिस में हैं, इस तरह की ट्रेनिंग से बच्चियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मैं इस काम में बहुत सहयोगी रहती हूँ बहुत पहले से,
2 बार प्रत्याशी मैं थी और सारी लड़कियों को इस काम में सहयोगी बनाती हूँ और प्रशिक्षण दिलवाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा सर, यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हुए हैं आप, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस तरह की ट्रेनिंग से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए, लड़कियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं समाज का क्या समीकरण है, कहीं भी इस चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ सकती है। तो इस तरह का जो डिफेंस एक्टिविटी है, जो सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी है, मेरे हिसाब से हर जगह होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है ये करने का। और मुझे लगता है कि समाज में जितने भी लोग इस चीज़ को जानते हैं वो लड़कियों को ज़रूर ट्रेन करें, और ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है जिस तरह का समाज आजकल का है। तो मेरे हिसाब से यही लगता है। महिलाओं की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है बच्चियों को, और बच्चियों को तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्वयं से मजबूत हो सके और समाज में अगर बाहर निकले तो उसे किसी की डर और किसी से भय खाने की ज़रूरत ना हो और वो खुद सेल्फ डिपेंड हो सके। इसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे एक्सपर्ट न्यूज़ पे ये स्पेशल रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।